शुभाशीष बच्चों, वेलकम टू सीरा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का पहला पाठ सुंदर भारत। बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले आपको विषय सूची के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं, माने इंडेक्स के बारे में बताना चाहते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर इंडेक्स में पूरे पाठ 12 पाठ हैं, 4 इकाई हैं। एक एक इकाई में 3 से लेकर 4 तक पाठ दिए गए हैं। पहले देखेंगे इकाई 1 में पहला पाठ है सुंदर भारत, यह एक कविता है। दूसरा पाठ है नेताजी का चश्मा, यह एक कहानी है। तीसरा रहा एक कहानी यह भी, जो आत्मकथा है। आत्मकथा माने सेल्फ ऑटोबायोग्राफी। और रहा फोर्थ वन नॉन डिटेल, मंगल मानव और मशीन, यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या होता है बच्चों? नाटक होता है जो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें निभाए जाते हैं। अब रहा इकाई 2, इसमें फोर्थ वन पाठ आकर कवित्त, यह एक कविता है। फिफ्थ वन गोभी का फूल, जो कहानी है। सिक्स्थ वन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कविता है। और नेक्स्ट बड़े भाई साहब, यह एक नॉन डिटेल है, यह एक कहानी है। अब रहा तीसरा इकाई, 7th वन लेसन है अन्वेषण, जो कविता है। 8th वन बच्चों से ना छीने उनका हक, संपादकीय है। बच्चों, संपादकीय का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एक टिप्पणी या एक छोटा सा लेख लिखा जाता है एडिटर के हाथों से, उसे हम संपादकीय कहते हैं, एडिटोरियल कहते हैं। 9th वन लेसन आकर बाल अदालत, जो एकांकी है। नेक्स्ट नॉन डिटेल से संबंधित है गुड़ियों का त्यौहार, यह एक अनुदित कहानी है जो दूसरी भाषा से ट्रांसलेट किया हुआ, उसे हम अनुदित कहानी कहते हैं। अब रहा लास्ट वन फोर्थ इकाई, जो 10th लेसन से शुरू हुआ है, कन्यादान, जो कविता है। नेक्स्ट वन उपवाचक है साये, कहानी। 11th लेसन बाट की पहचान, जो कविता है। लास्ट वन लेसन 12th वन है सफलता की चुनौतियाँ, जो साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब क्या है बच्चों? हाँ सही है, इंटरव्यू। और नेक्स्ट वन गजानंदन लाल पहाड़ चढ़े, यह एक कहानी है। तो ये है इंडेक्स। अब हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सुंदर भारत, इसके कवि हैं श्रीधर पाठक जी। पहले हम उन्मुखीकरण पढ़ेंगे। उन्मुखीकरण मतलब ओरिएंटेशन से, माने ओरिएंटेशन है माने एक दिशा बताना। क्या है उन्मुखीकरण में देखेंगे बच्चों। यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियाँ नाले, हरे भरे ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा, यह है भारत देश हमारा। सबसे ऊंचा इसे उठाएं, सब देशों का मुकुट बनाएं, इसकी सेवा में जुट जाएं, वारे इस पर जीवन सारा, यह है भारत देश हमारा। बच्चों, हमारा भारत कैसा देश है? बहुत ही सुंदर देश है। और हमारे भारत देश में बहुत सारे पर्वत माने माउंटेन्स, नदियाँ, नाले रहते हैं। और हमारे देश के खेत कैसे होते हैं बच्चों? हरे भरे होते हैं और देखने लायक होते हैं, बहुत ही निराले होते हैं, माने बहुत ही अनोखे होते हैं, यूनिक होते हैं। सबको हर्षित करने वाले, माने सब लोगों को भाने वाले, सुंदरता में सबसे न्यारा, यह है भारत देश हमारा। हमारा देश सुंदरता में सबसे प्यारा देश कहलाता है। सबसे ऊंचा इसे उठाएं, सब देशों का मुकुट बनाएं। सबसे ऊंचा इसे उठाएं मतलब क्या है बच्चों? सब देशों से भी हमारा देश जो है वो बहुत ही आगे हैं। और हमारे देश का मुकुट बनाएं, माने मुकुट का अर्थ होता है ताज, क्राउन। और हमारा देश का जो क्राउन लगाया हुआ है वो बहुत ही निराला दिखता है। इसकी सेवा में जुट जाएं, वारे इस पर जीवन सारा। जुटना माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तम बनाना।
और हम सब लोगों किसकी सेवा में जुट जाना है, गैदर होना है? भारत देश की सुंदरता बढ़ाने में। यह है भारत देश हमारा। तो हमारा देश बहुत ही सुंदर है, सबसे न्यारा है और सबसे प्यारा है। ये रहा उन्मुखीकरण बच्चों। अब उन्मुखीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम इन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न रहा, भारत देश में खेत कैसे हैं? भारत देश में खेत कैसे हैं बच्चों? हरे भरे हैं और बहुत ही निराले। अब रहा दूसरा प्रश्न, देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देश की शान तब ही बढ़ेगी जब हम कोई महान या अद्भुत काम करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है? मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब रहा प्रश्न 3, इस कविता का संदेश क्या है? इसका उत्तर है, भारत की प्राकृतिक शोभा निराली है। यहाँ के झील, सागर, पर्वत, नदियाँ, खेत आदि इसकी शोभा बढ़ाते हैं। हम भारत की इस प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। अब रहा बच्चों उद्देश्य। गीत भी एक सशक्त विधा है। विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उन्हें कविता, गीत आदि रचना करने की प्रेरणा देते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, इस कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों में नए कविताएं लिखने की प्रेरणा देना। प्रेरणा का अर्थ होता है इंस्पिरेशन देना, उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। अब रहा विधा विशेष। प्रस्तुत पाठ एक गेय कविता है। कविता साहित्य की सशक्त विधा है। कविता सौंदर्यानुभूति, भाव, सौंदर्य ध्वनि, सौंदर्य का उदाहरण होता है। अब रहा कवि परिचय। इस कविता के कवि हैं श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1859 में उत्तर प्रदेश के जौंधरी नामक गांव में हुआ। इन्होंने ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली हिंदी में अपनी कविताएं लिखीं। मनोविनोद, काश्मीर, सुषमा, गोपिका गीत, भारत गीत आदि इनकी रचनाएं थीं। उनकी कविताओं के मुख्य विषय प्राकृतिक सौंदर्य। सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। उनके कविताओं का मुख्य विषय था प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाएं थीं। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1859 को हुआ था। उन्होंने सरकारी नौकरी की और नौकरी के पश्चात वे प्रयाग में आकर रहने लगे। वे संस्कृत और फारसी के भी ज्ञाता थे, माने उन्होंने संस्कृत और फारसी में भी कविताएं लिखीं। उनकी कविताओं से ज्ञात होता है कि वे एक देशभक्त थे। उनके कविताओं में देश के प्रति भक्ति की भावना दिखाई देती थी बच्चों। अब रहा विधा विशेष। अब रहा विषय प्रवेश। भारत सुंदर देश है, भिन्न धर्मावलंबियों का देश है। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता है। देखिए बच्चों, भारत कैसा देश है? बहुत ही सुंदर देश है। भिन्न धर्मावलंबियों का देश है, माने हमारे देश में सब तरह के धर्मों का पालन करने वाले रहते हैं। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता है, माने यहाँ पर भारत देश की जनता जो होती है वो सब लोग कर्मनिष्ठता के प्रतित्व हैं, माने काम करने में बहुत ही इंटरेस्ट बताना, हार्ड वर्कर्स होते हैं। लोगों में प्रेम और ममता की अपार दौलत है। यहाँ की प्रकृति शोभा ने भारतवासियों के हृदय पर असीम छाप डाली है। इस तरह भारत वंदनीय है। यह है बच्चों विषय प्रवेश। अब हम कविता पढ़ेंगे। सुनिए बच्चों। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, शुचिभाल पै हिमाचल, चरणों पै सिंधु अंचल। उर पर विशाल सरिता सित हीर हार चंचल, मणिबद्ध नील नभ का विस्तीर्ण पट अचंचल।
सारा सदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। बच्चों ये है पहला स्टैंजा। इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। देखिए बच्चों, सुहा इसका अर्थ होता है शोभा, शुचि माने पवित्र, भाल पे माथे पर, हिमाचल माने हिमालय, सिंधु अंचल समुद्र प्रदेश, उर इसका अर्थ होता है हृदय मन, सरिता नदी, सित सित माने श्वेत या उज्जवल माने ब्राइटनेस, हीर एक रत्न होता है जिसे हम उसे डायमंड कहते हैं, हीरा, हार हार का मतलब है गारलैंड माला, मणि मणि भी एक रत्न का नाम होता है बच्चों, बद्ध नील माने कलर नीला, विस्तीर्ण पट माने स्प्रेड होना फैला हुआ, अचंचल अचंचल का अर्थ होता है बच्चों स्थिर, सुदृश्य वैभव माने सुंदर कीर्ति, लुभा रहा है इसका अर्थ होता है ललचाना, ललचा रहा है। अब इस स्टैंजा का भावार्थ देखेंगे। देखिए बच्चों, भारत माता के प्राकृतिक एवं दार्शनिक सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत देश की जो शोभा होती है, जो सुंदरता होती है, वो बहुत ही निराली होती है बच्चों, माने बहुत ही अद्भुत होती है, अनोखी होती है। माथे पर हिमालय का मुकुट है, माने हिमालय पर्वत हमारे देश के ऊपर के भाग पे रहते हैं, माने माथा जैसे हम कह सकते हैं उसे हमारा भारत देश का माथा है। वह हिमालय इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे वहाँ पर कोई मुकुट पहनाया हुआ हो। चरणों में सागर भारत की शोभा में चार चांद लगाते हैं। अब हम देखेंगे तो भारत देश के चरणों पर एक समुद्र है, वो कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे भारत देश के ऊपर मुकुट है और ये हम पर इसके ऊपर चार चांद लगाए हुए हैं, माने बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हृदय में शीतल श्वेत पवित्र नदियाँ खेलती हैं और हमारे भारत देश के हृदय किस तरह से है बच्चों, बहुत ही शीतल ठंडा, श्वेत माने जैसे हमने कहा ब्राइटनेस भी कहते हैं और सफ़ेद रंग को भी श्वेत कहते हैं। पवित्र नदियाँ खेल रही हों, उनके कारण भारत की प्राकृतिक छटा और बढ़ जाती है। भारत देश बहुत सुंदर लग रहा है, इसका यह सौंदर्यपूर्ण वैभव सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह है बच्चों पहला स्टैंजा का भावार्थ। अब रहा दूसरा स्टैंजा देखेंगे। उपवन सघन वनाली सुखमा सदन, सुखाली पावृट का सांद्र घन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीया कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे बच्चों। उपवन माने गार्डन बगीचा, सघन माने घना, वनाली वन राशि माने बहुत ही डार्क फॉरेस्ट होते हैं, सुखमा सदन पुष्पों का घर या वाटिका, जो वाटिका माने जो वन है, जो गार्डन है, किससे भरा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है, उसे हम कहते हैं सुखमा सदन। सुखाली सुख देने वाली, प्रावृट वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को हम प्रावृट कहते हैं। सांद्र घना, घन बादल माने काले बादलों से भरे हुए, उसे हम घना कहते हैं। निपट निराली बहुत ही अद्भुत, कमनीय कोमल, दर्शनीया देखने लायक, कृषि कर्म खेती का काम, प्रणाली विधि तरीका रीति भी कह सकते हैं। सुरलोक देवलोक जिसे हम स्वर्ग कहते हैं बच्चों। छटा, छटा माने सुंदरता, पृथ्वी भूमि, इसका शब्द वसुधा भी कहते हैं। अब रहा इसका भावार्थ देखिए बच्चों।
इसके आंचल में सुंदर उपवन है, यहाँ सघन वन है, यहाँ की पुष्प वाटिकाएँ अत्यंत सुखदायक हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु की शोभा भी निराली है। वर्षा की ऋतु में जैसे मौसम हम लोगों को दिखाई देता है, वह मौसम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है बच्चों। इसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं होती। खेतों में काम करते किसानों की प्रणाली भी अत्यंत दर्शनीय है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की फसलें धरती की शोभा बढ़ाती हैं, जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अब रहा बच्चों तीसरा स्टैंजा। सुरलोक यहीं पर, सुखलोक यहीं पर, स्वाभाविकी सृजनता गतशोक यहीं पर, शुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। अब इस स्टैंजा से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे बच्चों। सुख ओक, सुख ओक का अर्थ होता है सुखों का घर। स्वाभाविकी प्राकृतिक, सृजनता सुशील लोग, अच्छे लोग, शुचिता पवित्रता, स्वधर्म अपना धर्म, बेरोक मुक्त, भवमोक्ष ऐसा मोक्ष जो सांसारिकता के पार लगाता है। अब रहा इस स्टैंजा का भावार्थ। देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि यही देवलोक है और यही सुखों का सागर भी। यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं। भारत के लोग कैसे हैं बच्चों? बहुत ही अच्छे दिल वाले, अच्छे मन वाले होते हैं। यहाँ की प्रकृति की स्वाभाविक सुंदरता सबके मन को हरती है, सबके मन को चुरा लेती है। भारत भूमि पवित्र है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा अत्यंत सुखदायक है। यहाँ धरती पर ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव किया जा सकता है। भारत भूमि अनेक लोगों या अनेक देशों के जीवन का आधार है। मैं इसकी बार बार वंदना करती हूँ। अब रहा फोर्थ स्टैंजा बच्चों। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। अब इसके कठिन शब्दों को देखेंगे बच्चों। वंदनीय, वंदना योग्य। अभिनंदनीय माने प्रशंसनीय। न्याय बंधु, इसका अर्थ होता है न्याय से प्रेम करने वाला। निर्भय, निडर। निर्बंधनीय माने स्वतंत्र से रहने वाले, माने बंध विमुक्त। मम मेरा। प्रेम पाणी, प्रेमपूर्ण हाथ। पानी का अर्थ होता है बच्चों हाथ, ये संस्कृत शब्द है। पल्लव कोमल। अवलंबनीय दूसरों को सहारा देने वाला। ममत्व ममता से भरा हुआ। बच्चों देखिए हमारा भारत कैसा है? वंदन करने का योग्य है। अभिनंदन करने का योग्य है। अभिनंदनीय माने प्रशंसा करने का योग्य है। हे न्याय बंधु, यहाँ पर हमारे भारत देश में सब लोगों को इक्वल जस्टिस मिलता है बच्चों। सब लोगों को समान रूप से न्याय मिलता है। और यहाँ के लोग, भारत के लोग निडर होते हैं। निर्बंधनीय भारत माने किसी के बंधन में नहीं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले हैं। मम प्रेम पानी पल्लव अवलंबनीय भारत। मम माने हमारा प्रेम जो होता है, हमारा जो प्रेम से भरा हुआ हाथ दूसरों को सहारा देने के योग्य होता है बच्चों। माने भारत के लोग दूसरों को सहारा देने में, दूसरों की सहायता करने में आगे रहते हैं। मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। मेरा ममत्व माने हमारी ममता जो होती है, दूसरों को बांटने में हम कभी भी कमी नहीं करते हैं। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। हमारा भारत देश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यह है बच्चों कविता का सारांश।
अब हम भाषा की बात देखेंगे। भाषा की बात में देखिए बच्चों, पर्यायवाची के शब्द पूछे हैं, विलोम शब्द पूछे हैं, तद्भव रूप पूछे हैं, प्रत्यय पहचान कर लिखिए कहें। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।